भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज सुबह की सच्ची खबरों में स्वागत है। आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या जानकारी लगी हैं। सबसे पहले तो आप कोर्ट के लिए सहयोग राशि जो 27 दिसंबर को आई है उसके बारे में देखिएगा। सुनील जी के खाते में जिन भी बहनों ने 27 दिसंबर को कोर्ट की सहयोग राशि भेजी है और उसका स्क्रीनशॉट भी उनके व्हाट्सएप पर भेजा है, साथ ही अपना नाम पता भी उन्हें बताया है, उन सब बहनों के नाम इस वाली लिस्ट में आपको दिखाए जा रहे हैं। पहला नाम है प्रकाशवती, जो कि अमरोधा से आती हैं और ये पड़ता है कानपुर देहात में। 200 रुपए का सहयोग इनका है। निर्मला देवी हैं, ये भी अमरोधा से आती हैं कानपुर देहात से, और 100 रुपए का सहयोग इनका है। फिर गीता देवी बहन हैं, कानपुर देहात से आती हैं, 200 रुपए का सहयोग है। उसके बाद पुष्पा देवी बहन हैं, कानपुर देहात से ही आती हैं, 100 रुपए का सहयोग है। शशि किरण बहन हैं, कानपुर देहात से, 200 रुपए का सहयोग है। उर्मिला देवी बहन हैं, कानपुर देहात से, 100 रुपए का सहयोग है। प्रेमा देवी जलालपुर से हैं, यानी कानपुर देहात में ही ये भी पड़ता है, 200 रुपए का सहयोग है। हेमा देवी हैं, कानपुर देहात से, 200 का सहयोग है। सुमन देवी हैं, कानपुर देहात से, 100 का सहयोग है। नीता देवी हैं, कानपुर देहात से, 200 का सहयोग है। विमलेश कुमारी हैं, कानपुर देहात से, 100 रुपए का सहयोग है। सुमन माचा से आती हैं, जो कि कानपुर देहात में ही पड़ता है, 200 का सहयोग है। सुनीता बहन है, कानपुर देहात से, 100 रुपए का सहयोग है। ममता बहन है अमरोधा, जो कि कानपुर देहात में है, 200 का सहयोग है। सर्वेंद्र बहन है अमरोधा यानी कानपुर देहात से, 100 रुपए का सहयोग है। पुष्पा सचान बहन है अल्लाहपुर, जो कि कानपुर देहात में ही है, 200 रुपए का सहयोग है। पूनम सचान है अमरोधा से, कानपुर देहात से, 300 का सहयोग है। रीता सचान है अमरोधा से, कानपुर देहात में ही पड़ता है, 200 का सहयोग है। किरण देवी है अमरोधा, जो कि कानपुर देहात में ही पड़ता है, 200 का सहयोग है। पुष्पा सचान बहन है बरौली, जो कि कानपुर देहात में, 200 का सहयोग है। आगे भी कुछ बहनें हैं, इनके भी नाम देख लीजिएगा। उमा देवी हैं अमरोधा से, कानपुर देहात में ही पड़ता है, 100 का सहयोग है। मंजू रेगवा, जो कि कानपुर देहात से हैं, 200 का सहयोग है। पूनम देवी भी अमरोधा से हैं, कानपुर देहात में, 200 का सहयोग है। उमा देवी हैं अमरोधा से, कानपुर देहात में, 200 का सहयोग है। आशा देवी हैं अमरोधा, कानपुर देहात में, 200 का सहयोग है। कंचन लता, जो कि सतायो पड़ता है रायबरेली में, 200 का सहयोग है। सावित्री देवी ढ्योड़ी, जो कि क्षेत्र पड़ता है अयोध्या जिले में, 200 का सहयोग है। और फिर आती हैं आपकी संगीता यादव, अयोध्या से, 200 रुपए का सहयोग है। और फिर है रेणु रावत, जो कि अयोध्या से आती हैं, 200 का सहयोग है। फिर है शिवकुमारी पांडे जगदीशपुर, जो कि अमेठी जिले में पड़ता है, 100 रुपए का सहयोग है। तो ये कुल 30 बहनें हैं जिनका 27 दिसंबर को कोर्ट के लिए सहयोग राशि सुनील जी के खाते में भेजी गई और उसका स्क्रीनशॉट और अपना नाम पता उनको बताया गया। उन सब बहनों के लिस्ट में आपने नाम देखे हैं। अब चलते हैं आगे, कुछ और भी आपको बताते हैं। सबसे पहले तो यह दिखा देते हैं कि बिहार में निदेशालय से आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन को लेकर के एक ये नया सरकारी आदेश जारी हुआ है। 27 दिसंबर को निदेशक जी ने बिहार के सभी जिलों के पदाधिकारियों को लेटर लिखा है कि मौसम की प्रतिकूलता की स्थिति में आंगनबाड़ी केंद्रों के खुलने एवं बंद होने का जो समय है वो निर्धारित करने के संबंध में है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रदेश में अत्यधिक ठंड का प्रकोप जारी है, जिससे आंगनबाड़ी केंद्र पर संचालित स्कूल पूर्व शिक्षा कार्यक्रम के लिए आने वाले छोटे छोटे बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि मौसम की प्रतिकूलता की स्थिति में जिला स्तर पर यथास्थिति विद्यालयों के खुलने और बंद होने का समय निर्धारित किया जाता है। अतः बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की संभावनाओं को देखते हुए 27 दिसंबर से अगले आदेश तक पूर्व से निर्धारित आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन की अवधि परिवर्तित करके 12 बजे से 2 बजे अपराह्न तक निर्धारित की जाती है और उक्त अवधि में स्कूल पूर्व शिक्षा कार्यक्रम स्थगित रहेगा तथा बच्चों को गर्म खाना खिला करके वापस घर भेज दिया जाएगा, जिससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 300 दिनों तक पूरक पोषाहार के निर्बाध आपूर्ति करने के आदेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। तो इस बारे में मुझे लगता है पहले भी ऑल इंडिया ने बात की है और मुझे लगता है ये आदेश पहले भी आपको हम दिखा चुके हैं। खैर 12 बजे से 2 बजे तक ही बिहार में आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे और इस समय केवल और केवल बच्चों को गर्म खाना खिला करके भेज दिया जाएगा। बाकी जो पढ़ाई वाला है, प्री प्राइमरी ईसीसी वाला, कोई भी गतिविधि टाइप का नहीं कराया जाएगा। आगे चलते हैं, आपको बताना चाहेंगे राधा कुमारी हैं, गोपालगंज से आती हैं, जिनके द्वारा ये लेटर साझा किया गया है।
और आगे बताना चाहेंगे, एक जानकारी है, आयशा बहन है, रामपुर जिले से आती हैं, जिन्होंने एक ये आर्टिकल भेजा है। जनपद रामपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों का जो संचालन है वो 30 दिसंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। अब चूंकि 30 दिसंबर आज है तो आज तक के लिए ही यहां पर छुट्टी है। रामपुर जनपद में ठंड के दृष्टिगत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन 30 दिसंबर तक के लिए बंद कर दिया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेश कुमार हैं, इन्होंने जिलाधिकारी के द्वारा जनपद के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों को 30 दिसंबर तक बंद करने के संबंध में निर्देश भी दिए हैं। कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के चलते कक्षा 8 तक के स्कूल 30 दिसंबर तक बंद हैं। तो यहां पर रामपुर में जो कक्षा 8 तक के बाकी भी विद्यालय हैं उनको भी बंद करने के लिए बोल दिया गया है। तो फिलहाल डेट ये बढ़ जाएंगी, जैसे ही आज 30 दिसंबर खत्म होगा उससे पहले 31 के लिए और जनवरी की कुछ जो है सप्ताह जो है दिनों के लिए भी छुट्टी के आदेश आ जाएंगे। एक जिले का तो आपने आज देखा था, यानी कल देखा था, जिसमें कि 7 जनवरी तक के लिए आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद करने का आदेश था। खैर आगे चलते हैं, आपको बता दें शीतल रानी बहन है, अंबेडकर नगर जिले से आती हैं और इन्होंने सहयोग राशि भेजी है। 800 रुपया हमारे लिए भी भेजे थे और 1000 रुपया सुनील जी को कोर्ट के लिए भी भेजे हैं। अब ऐसे में आप देख सकते हैं जो कोर्ट के लिए है वो लिस्ट जो है आज या कल वाली जब बनकर के आएगी उसमें इनका नाम आ जाएगा, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले की लिस्टें ही दिखाई जा चुकी हैं। अब देखो इसमें जो हमें उन्होंने मदद किया है 100 रुपया सभी बहनों ने किया है। 8 बहनें हैं, गिरीशा शुक्ला हैं, गंजगवा वगैरह क्षेत्र पड़ता है, यानी मंजगवा पड़ता है, वहां से आती हैं। संगीता यादव है, रफीगंज से आती हैं। शांति उपाध्याय है भियाओ, जो कि मजीरा लिखा गया है, वहां से आती हैं। रीता मिश्रा है, फुलवारी से आती हैं। माधुरी हैं जो कि भियाओ से आती हैं और गीता हैं जो कि जल्दीपुर से आती हैं और रेखा हैं जो कि दौलताबाद से आती हैं और जो है अमरावती हैं जो कि जो है पैकोली शायद पड़ता है, वहां से आती हैं। तो ये सभी 8 बहनें हैं, अमरावती, रेखा, गीता, माधुरी, रीता, शांति, संगीता, गिरीशा। तो सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सब बहनें अंबेडकर नगर जिले से हैं, भियाओ ब्लॉक इनका पड़ता है और वहीं के अपने अपने जो है गांव क्षेत्रों के नाम भी सामने दिए हैं। इन सब बहनों का 100 का सहयोग हमारे लिए भी है और बाकी 1000 रुपए का जो है कोर्ट के लिए भी सहयोग है, जिनमें कि देख सकते हैं अमरावती बहन जो पकौली से, उनका 200 का सहयोग है, बाकी सभी बहनों का 100 करके भी सहयोग है। इस तरीके से जो है इन सब बहनों के बाकी जो नाम है कोर्ट वाले, वो कोर्ट वाली जब लिस्ट आएगी उसमें ये सब बहनों के नाम आ जाएंगे। आपने अगर सुनील जी को जो है स्क्रीनशॉट और साथ ही साथ जो है बहनों के नाम नहीं भेजे तो प्लीज उसको भेज देना। अब चलते हैं आगे और आपको बताते हैं निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ से 27 दिसंबर को एक ये लेटर जारी हुआ। समस्त जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारी और प्रभारी लोगों को यह लेटर जो है भेजा गया है। जैसा कि इसमें लिखा है, पोषण ट्रैकर पर लाभार्थियों के आधार सत्यापन के संबंध में यह पूरा मामला है। इस मामले की बात की जाए तो भारत सरकार द्वारा दिनांक 31 दिसंबर तक पोषण ट्रैकर पर जो भी आधार सत्यापित लाभार्थी हैं वित्तीय वर्ष 2022-23 के चतुर्थ त्रैमास यानी जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए अनुपूरक पुष्टाहार मद में धनराशि आवंटित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। पोषण ट्रैकर पर आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थी के आधार सत्यापन की समीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के तृतीय त्रैमास के लिए निर्गत अनुपूरक पुष्टाहार के आपूर्ति निर्देश यानी जिसको डीआई बोलते हैं, उसमें अंकित श्रेणीवार लाभार्थी और पोषण ट्रैकर पर आधारित सत्यापित लाभार्थी, इनकी संख्या में अत्यधिक विचलन है, यानी कि अलग अलग हैं, जो विवरण पत्र के साथ संलग्न हैं। इस संबंध में निदेशालय स्तर से बार बार निर्देश दिए जा रहे हैं। उसके उपरांत भी उक्त कार्य में प्रगति न होने से प्रतीत होता है कि आपके द्वारा इस अत्यंत गंभीर कार्य से संबंध में समुचित प्रयास नहीं किया गया है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि व्यक्तिगत प्रयास करते हुए अभियान के रूप में समस्त श्रेणी के लाभार्थियों का पोषण ट्रैकर पर पंजीकरण, आधार फीडिंग तथा आधार सत्यापन का कार्य प्रत्येक दशा में 31 दिसंबर तक पूर्ण कर लें। यदि उक्त तिथि तक आंगनबाड़ी केंद्र के समस्त लाभार्थी का आधार सत्यापन पोषण ट्रैकर पर न होने की स्थिति में लाभार्थी अनुपूरक पुष्टाहार से वंचित होते हैं तो इस हेतु आप उत्तरदायी होंगे। गौरव शुक्ला उपनिदेशक हैं, उन्होंने यह साफ साफ एक कड़ा लेटर जारी किया है समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों को, यानी सभी जिलों के डीपीओ लोगों को यूपी में यहां पर चेतावनी दी है, लेटर निकाल दिया है। अब इस संबंध में उर्मिला बहनें सोनभद्र से आती हैं जिनके द्वारा यह मैटर भेजा गया था। अब इनके अलावा देखिएगा बहराइच से जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं उनका भी 24/12 का एक लेटर हमारे पास आया है और इस लेटर की अगर बात की जाए तो राज कपूर जी हैं बहराइच के डीपीओ और उन्होंने अपने वहां के सीडीपीओ लोगों के लिए यह लेटर भेजा है कि अनुपूरक पुष्टाहार खाद्य सामग्रियों के दीवार लेखन के लिए धनराशि प्रति आंगनबाड़ी केंद्र 400 रुपया की सीमा तक निर्धारित है और इसके बारे में पहले भी आप सबको बता चुके हैं। दीवार लेखन का कार्य संलग्न नमूने के अनुसार होगा, मैंने वो भी दिखाया है कैसा होगा, पीला बेस होगा उसका और बाकी जो भी कलर है वो सब दिखाए हैं। अब जिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर रेसिपी बेस्ड अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति प्राप्त हो रही है उनके लिए प्रारूप 1 है। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों
केंद्रों पर नेफेड द्वारा आपूर्ति सामग्री प्राप्त हो रही है उनके लिए प्रारूप 2 है, दीवार लेखन कराया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र पर सामने की ओर ऐसे स्थान पर लेखन कराया जाएगा जिससे अधिक से अधिक लोगों तक जो है वो देखने में आ जाए, यानी पढ़ा जा सके। दीवार लेखन का साइज मैंने बताया था 3x3 का है और दीवार लेखन का जो बेस है वो पीले रंग का है। डिजाइन जो है वो भी 3 रंगों में कराई जाएगी और प्रिंट की क्वालिटी वाटरप्रूफ रहेगी, ऑयल बाउंड भी आप समझ सकते हैं। और दीवार लेखन से संबंधित समस्त बिल वाउचर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से प्राप्त करके परियोजना कार्यालय में सुरक्षित रखे जाएंगे। दीवार लेखन का कार्य सत्यापन भी कराया जाएगा, तो बाद में वो कार्य भी चेक किया जाएगा कि दीवार पर कराया भी गया कि नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, ध्यान देना इन चीजों को। और ये देखिएगा प्रारूप 1 है जो कि रेसिपी बेस्ड अनुपूरक पुष्टाहार का विवरण है, जिसमें कि आटा बेसन हलवा, आटा बेसन बर्फी, प्रीमिक्स और दलिया, मूंग दाल खिचड़ी ये सब चलता है। तो ये दूसरा वाला है। अब दूसरा वाला प्रारूप आपको दिखाते, ये ज्यादातर प्रारूप 2 पर ही फोकस करना, क्योंकि गांव ग्रामीण से जो बहनें हैं उनको यही सब फॉलो करना होगा, जहां पर ये कच्चा राशन आ रहा है अनुपूरक पुष्टाहार के विवरण का। ये इस पर भी आप लोग थोड़ा फोकस करिएगा। अब ऐसे ही एक यहां पर और लेटर है जो कि जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं सोनभद्र जिले के, 23 दिसंबर का उनका लेटर है। राजीव सिंह है वहां के डीपीओ सोनभद्र के, जिन्होंने एक लेटर निकाला कि वहां पर सोनभद्र के में जो है 14 से 18 वर्ष की समस्त किशोरी बालिकाओं का पोषण ट्रैकर पर फीडिंग की समीक्षा की गई, जो कि संतोषजनक नहीं पाया गया। महोदय द्वारा काफी रोष व्यक्त किया गया, निर्देश दिया गया कि 5 दिन में 14 से 18 वर्ष की समस्त जो किशोरी बालिकाएं हैं उनके आधार का वेरिफिकेशन कर लो, पोषण ट्रैकर पर 100% इस कार्य को कर लो, जिसके बारे में आया। बाकी ब्लॉकों के यानी परियोजनाओं के नाम है और उनमें किशोरियों की संख्या है, पोषण ट्रैकर पर फीड किए गए किशोरियों की संख्या है, और बाकी आधार सत्यापन कितनों का हुआ, प्रतिदिन का लक्ष्य कितना है, वो सब इन्होंने दे दिया है और 29 दिसंबर तक करने के लिए भी इन्होंने बोल दिया था फिलहाल के लिए। और आगे चलते हैं, आपको बता दें इसको भी उर्मिला बहन है उन्होंने ही भेजा था। अब इनके अलावा एक मैटर और आया था, लीला बहन बांदा से आती है, मुख्य विकास अधिकारी ने किया करहिया आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण। तो करहिया जो है करहिया ही लिखा हुआ है, करहिया आप पढ़ सकते हैं साफ शब्दों में, बांदा का क्षेत्र पड़ता होगा। आंगनबाड़ी केंद्र में सामग्री अस्त व्यस्त होने पर मुख्य विकास अधिकारी ने नाराजगी भी जताई है। तो यहां पर बताया जा रहा विकास खंड बड़ोखर जो है खुर्द के करहिया ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण हुआ है और मुख्य विकास अधिकारी जो वेद प्रकाश मौर्य हैं, इन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर टीका करके यानी टीकाकरण का कार्य यहां पर गलत लिख दिया गया इस वाले आर्टिकल में, और आंगनबाड़ी जो है कार्यकर्ती और 2 आशा और 2 सहायिका वहां पर उपस्थित मिली, इस तरह से वहां पर जो है प्रदर्शित किया गया। फिलहाल निरीक्षण तो हुआ है, वो आप यहां पर देख सकते हैं, बाकी जो भी है वो इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान में ना करें अनावश्यक देरी, मुख्यमंत्री जी का ऐसा अपना स्टेटमेंट था। हाल ही में ये भी जो है हाईलाइट हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटियों की स्तुति जो है संज्ञान में ली है। साथ ही उन्होंने जो है यहां पर वरिष्ठ अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि कर्मचारी की समस्याओं के समाधान में अनावश्यक देरी ना हो, और इसके बारे में उन्होंने साफ साफ बोला है। फिलहाल आप देख सकते हैं, बोला जा रहा है कि जो है कमेटियों ने उनसे बात की है, कई मुद्दों को तर्कसंगत और उचित मानते हुए सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। तो जिस तरह के भी जो भी मुद्दे हों जो कार्रवाई से रिलेटेड हों, उनके बारे में ये कह रहे हैं कि उन पर जो तुरंत एक्शन लिया जाए, अनावश्यक देरी ना हो, कर्मचारियों की जो भी समस्याएं उनकी समाधान होने चाहिए, ऐसे जो भी मैटर हैं। और देखिएगा यहां पर एक ये है बहन सरोज जो कि जौनपुर से, जिनके द्वारा वहां से एक फोटो भेजी गई थी। और आज का ये वीडियो यहीं तक रखेंगे और अगले वीडियो में जल्दी आप सब भाई बहनों को मिलेंगे। धन्यवाद।